गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके थर्ड यूनिट की सेकेंड एसर पढ़ने जा रहे हैं। हमारी यूनिट का नाम है वाटर एंड एयर। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली और जो भी मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ वो भी आपने अपनी बुक पे नोट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूड ह्यूमन्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। हमें पता है लिविंग बींग्स मीन्स जितने भी जीव जंतु होते हैं जो सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, उनके लिए उसमें आते हैं अपने ह्यूमंस जैसे कि हम नीड्स फॉर वाटर देयर सर्वाइवल। उनको जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने के लिए, ओके जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दिस वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, रिसोर्स मीन्स स्रोत, रिसोर्स मीन्स स्रोत। पानी जो है वो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्रोत है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द मून यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ इट इज़ कवर्ड विथ वाटर। अगर आप मून से अर्थ को देखते हो, जैसे कि आपको साइड में दिखाई जा रही है, ये जरा जो ब्लू पार्ट है वो सारा की वाटर है। आपको अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिखाई देगा। मैंने आपको कल भी बताया था अर्थ पर 71% जो क्या है वाटर अवेलेबल है, लेकिन सारा वाटर जो है वो हम मतलब यूज़ नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या बाकी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है। हाउएवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वाटर इज़ फिट फॉर आवर यूज़। उसने बोला है कि इस सारे पानी का बहुत ही कम पार्ट जो होता है वो हम यूज़ कर पाते हैं, यूज़ करने के लिए है। डू यू नो वाई? आप जानते हैं क्यों? दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ सॉल्टी। सॉल्टी मीन्स नमकीन, यानी कि नमक वाला, ओके क्योंकि जो पानी धरती पर या अर्थ पर अवेलेबल है वो सारा पानी, मतलब कुछ को छोड़ के सारा पानी क्या है, सॉल्टी है और अनफिट फॉर आवर डेली यूज़। ये काफ़ी ज़्यादा सही नहीं रहता हमारे डेली यूज़ के लिए। सॉल्ट वाटर इज़ नॉट सुटेबल। सुटेबल मीन्स जो सही हो, जो हमें सही रहे, है ना। तो सुटेबल मीन्स जो सही रहे, तो नॉट सुटेबल फॉर एनिमल प्लांट एज वेल। और ये जो सॉल्टी वाटर होता है वो ना तो एनिमल्स को सूट करता है और ना ही प्लांट्स को सूट करता है और ना ही किसी लिविंग बींग्स को। लिविंग बींग्स मोस्टली नीड फ्रेश वाटर। लिविंग बींग्स को फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। नीड मीन्स ज़रूरत, नीड मीन्स ज़रूरत। नेक्स्ट करते हैं फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। Most of the fresh water on the earth is not easily available to us as it is present in the form of ice on the polar region. Polar region का मैंने आपको बताया था ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुव आपको मैं बता देती हूँ, जो धरती है उसके ये वाली साइड जो दो पोल हैं इनको हम बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और पोलर रीजन के अंदर जो फ्रेश वाटर है वो आइस की फॉर्म में अवेलेबल है। अवेलेबल मीन्स उपलब्ध होना, ओके हमें जो फ्रेश वाटर है वो आइस की फॉर्म में पोलर रीजन के ऊपर उपलब्ध है। ओनली द स्मॉल क्वांटिटी मीन्स मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल टू अस। बहुत ही कम मात्रा के अंदर हमारे पास पानी अवेलेबल है फ्रेश वाटर। इन द प्रेजेंट इट इज़ प्रेजेंट इन रिवर, लेक, पॉन्ड एंड वेल। ये हमारा जो पानी है वो नदियों में, झीलों में, तालाबों में और कुओं में प्रेजेंट होता है। वी ऑल्सो गेट फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। और इसी तरह जैसे जैसे हम आइस बोलते हैं कि ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, वैसे हम रेन से भी फ्रेश वाटर ले सकते हैं। सम फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड ज़मीन के नीचे। कुछ जो ताज़ा पानी है या जो फ्रेश वाटर है वो अंडर द ग्राउंड भी अवेलेबल होता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर भी कह देते हैं। ग्राउंड वाटर मीन्स धरती के नीचे का पानी, ओके। नेक्स्ट है इफ़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ वर टू बी डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट, only 3 part would be fresh water
and an even smaller part would be available for human, animal and plant use. अगर हम ये एक्टिविटी आप देखिए, अगर हम पूरे जो अर्थ का जो वाटर है उसको 100 में डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट्स में लेके जाते हैं, तो ओनली 3% जो वाटर है वो एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और ह्यूमन बींग के लिए अवेलेबल है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एंड अदर पर्पस के लिए। बाकी जो 97 जो रह जाता है वो सारा सॉल्टी वाटर है। हाउ यू फील आफ्टर नोइंग दिस, राइट अ वर्ड, डिस्क्राइब योर फीलिंग। अगर आपको ये पता चला है कि 100 में से ओनली 3% जो वाटर है वो हमारे लिए पीने के लिए या हमें फिट रहता है, तो आपकी फीलिंग कैसी है वो यहाँ पर आप लिखोगे। ओके, राइट करोगे, वो यहाँ पर अपने आप से करना है। द नेक्स्ट है, वी नीड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड आवर डेली डे टू डे एक्टिविटी। हमें अब फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे वॉशिंग क्लॉथ, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग के लिए एंड बाथिंग के लिए एंड सो ऑन, जो पर्पस होते हैं हमारे उसके लिए। एनिमल लिविंग्स ऑन लैंड नीड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीन देमसेल्फ। सॉरी, एनिमल्स को भी नीड होती है लैंड के ऊपर फ्रेश वाटर की पीने के लिए और अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए। प्लांट्स नीड फ्रेश वाटर टू सीड जर्मिनेशन एंड मेक देयर ओन फूड, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब उन्होंने बोला कि प्लांट्स को भी फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड की ग्रोथ के लिए, तो और एक दूसरा उनको अपना भोजन खुद बनाने के लिए, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे नीचे बच्चे हैं, इन्वेस्टिगेट where the seed and germinate in the salt water, record the worksheet 2। वर्कशीट 2 पे आपने एक सॉल्टी वाटर के अंदर एक सीड का जर्मिनेशन देखना है, उसको जर्मिनेट करके देखना है वो होता है या नहीं है, उसका सारा रिकॉर्ड आपने वर्कशीट 2 पे करना है। अगर सॉल्व कर सकते हैं तो बच्चे एक बार ट्राई ज़रूर करें, एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट है रेन। रेन यानी कि बारिश जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक एंड पॉन्ड फॉर अवर डेली एक्टिविटीज़। हमें पानी, फ्रेश ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है, ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है डिफरेंट काम करने के लिए। नेक्स्ट है, बट वेयर डू दिस वाटर बॉडी गेट देयर वाटर फ्रॉम। लेकिन ये वाटर बॉडीज पानी कहाँ से लाती हैं? मोस्ट ऑफ दिस वाटर बॉडीज गेट फिल्ड विद वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। फॉलिंग मीन्स गिरना, ठीक है। मोस्ट ऑफ जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें से ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर से फिल होती हैं वो रेन से होती हैं, मीन्स रेन से जो पानी आता है स्काई से। व्हेन वाटर फॉल फ्रॉम द स्काई इट्स कॉल्ड रेन। जब पानी आकाश से, स्काई से नीचे गिरता है उसको हम रेन बोलते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर, और उस पानी को हम रेन वाटर कहते हैं, बारिश का पानी या वर्षा का पानी। होप बच्चे आपको समझ में आया होगा, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ कॉल मी, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी। वर्कशीट 2 सॉल्व करने की कोशिश करनी है और इसके बाद मैं आपको वर्कशीट 1 भी सेंड करती हूँ। अगर सॉल्व की तो वेरी गुड, वो आप मेरे को सेंड करोगे। देन अपने जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।